हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। सप्तक का अध्ययन करते हुए हमने अभी तक तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक पर विचार कर लिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं चौथा सप्तक पर कि चौथा सप्तक में कौन कौन से कवि शामिल हैं, इसका संपादन वर्ष कब है और इस चौथे सप्तक में कौन कवि हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि चौथा सप्तक का जो संपादन वर्ष है ये है 1979। ठीक है, 1979 में इसका संपादन अज्ञे ने किया था। तो ये देखने में आ रहा है कि अभी तक जितने भी सप्तकों का संपादन हुआ था उसमें 8 वर्षों का अंतर था, लेकिन तीसरे सप्तक के बाद चौथे सप्तक के संपादन में अज्ञे ने काफ़ी टाइम लिया। इसका मतलब कि आलोचना के क्षेत्र में और कविता के क्षेत्र में, उपन्यास लेखन में इतना बिजी हो गए थे कि चौथे सप्तक का संपादन करने में उन्होंने कुल 20 वर्ष ले लिया। तो कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है कि चौथा संपादक कितने वर्षों बाद, तीसरे के कितने वर्षों बाद उसका संपादन हुआ था। तो ध्यान में रखिए कि कुल 20 वर्षों बाद हुआ था। और याद करने के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चीज़ों को जब आप कैलकुलेट करके याद करेंगे तो ज़्यादा आपको सही रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, तो अब ये चौथा सप्तक थोड़ा सा सप्तकों में मुझे उपेक्षित टाइप का लगता है, उतना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं लगता है जितना कि तार सप्तक है, दूसरा सप्तक है, तीसरा सप्तक है। तो फिर भी अध्ययन के क्रम में हम इन सप्तकों पर, इस सप्तक में शामिल कवियों के नामों पर विचार कर लेते हैं। इसके फार्मूला को भी देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें कवि शामिल हैं। अगर फार्मूला बनाएं तो इसमें जो फार्मूला बन रहा है ARS NSS और R। ठीक है, ARS NSS, जो लोग NSS करते होंगे तुरंत इसको याद कर लेंगे, और R मतलब ARS NSS R। तो ये चौथा सप्तक के कवियों का एक फार्मूला मैंने बनाया। ए से हो गया अवधेश कुमार। अब इनके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इन पे तो बहुत PhD करने की ज़रूरत है। अवधेश कुमार पे तो मुझे लगता है कि कोई PhD ही नहीं किया होगा अभी तक। ठीक है, तो जो भी इच्छुक हैं इनके कविताओं का एकदम कलेक्शन करके देख सकते हैं कि किस तरीके की कविता लिखते थे, क्योंकि उतना चर्चित नहीं है जितना कि पिछले 3 सप्तक के कुछ कवि चर्चित रहे हैं। ठीक है, इसमें आलोचकों का भी काफ़ी योगदान रहा है प्रतिष्ठित करने में रचनाकारों का। तो अवधेश कुमार को बस आपको जानना है कि चौथे सप्तक में। ठीक है, आर से हो गए राजकुमार, ये भी काफ़ी उपेक्षित ही कवि इसमें लग रहे हैं। ठीक है, फिर एस से हो गए स्वदेश दीपक, ये कुछ फेमस हैं। स्वदेश भारती, बल्कि स्वदेश भारती हैं। स्वदेश दीपक एक रचनाकार हैं। तो ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि कई बार ऑटोमेटिक जो फेमस व्यक्ति रहते हैं उनका नाम निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि स्वदेश भारती हैं जो कि चौथे सप्तक में है। ठीक है, एन से यहाँ पर नाम आ रहा है नंद किशोर आचार्य। नंद किशोर आचार्य का नाम थोड़ा बहुत आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, ये चौथे सप्तक में आते हैं। इसके बाद जो सबसे फेमस नाम है वो है एस से सुमन राजे। सुमन राजे ने तो कविताएं भी लिखी थी, और ख़ासतौर से हिंदी साहित्य पढ़ने वालों में इनका नाम तब लोग जानते हैं जब हिंदी साहित्य का आधा इतिहास पढ़ते हैं। ये वही सुमन राजे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नाम से इतिहास की किताब लिखी है। तो सुमन राजे को हम देख लेते हैं। फिर एस से आ रहे हैं श्री राम वर्मा। श्री राम वर्मा, ये श्री राम वर्मा वही हैं जो कि रेखा चित्र इत्यादि के लिए फेमस हैं। ठीक है, वो श्री राम वर्मा। और जो आर से नाम आ रहा है राजेंद्र किशोर। राजेंद्र किशोर कवि जो कि चौथे सप्तक में शामिल हैं। और संयोग की बात है कि जहाँ पर अभी हम कार्यरत हैं वहाँ से इनका संबंध रहा है राजेंद्र किशोर का। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो चौथे सप्तक में शामिल कवि हैं उनके बारे में आपने देख लिया होगा कि कौन कौन से कवि हैं। इसमें खासतौर से सुमन राजे को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इनसे ज़्यादातर सवाल आता है कि सुमन राजे का संबंध किस सप्तक से है, तो उसका नाम है चौथा सप्तक। ठीक है, और अब बात आती है कि चारों सप्तकों में मिलाकर पूरे टोटल कितने हो गए, 28 कवि शामिल हो गए।
इसमें से कुल 3 महिला कवि हैं, यानी कि कवित्रियाँ हैं, जो कि सप्तकों में हैं। तार सप्तक में महिला कवित्रियों की संख्या नील है, दूसरा सप्तक में शकुंत माथुर हैं, तीसरा सप्तक में कीर्ति चौधरी हैं और चौथा सप्तक में सुमन राज्य हैं। तो कई बार इन तीनों महिलाओं से सवाल आ सकते हैं परीक्षाओं में और लगातार आते रहे हैं। तो ये टिक्स को आप ध्यान में रख सकते हैं और अपने नोट्स में इनको लिख भी सकते हैं। तो उम्मीद है कि जितना भी सप्तकों के बारे में हमने चर्चा किया आपको ज़रूर लाभ मिला होगा और आपकी जो भी तैयारी चल रही है उसमें थोड़ा बहुत सहयोग मेरा शामिल रहा होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए, तो अच्छा लगेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।